हम सब ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर जानते हैं। एक टूटे दिल वाले बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए एक संगमरमर का नायाब नमूना बनवाया था। ये कहानी किताबों में, टूर गाइडों की जुबानी और आगरा के हर पोस्ट कार्ड पर बताई जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये रोमांटिक कहानी सिर्फ ऊपरी परत हो? क्या होगा अगर ताजमहल प्यार की चिट्ठी से ज्यादा एक पहेली हो? संगमरमर और नक्काशी के पीछे एक अलग अतीत की फुसफुसाहटें हैं, ऐसे राज जो हम जो कुछ भी जानते हैं उसे बदल सकते हैं। ये सिर्फ कोई इंटरनेट की मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है। ये सवाल सदियों से उठते रहे हैं, खासकर इस स्मारक के अंदर दर्जनों सील किए गए दरवाजों को लेकर। क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या कुछ और? एक बदला हुआ महल, एक कब्जा किया हुआ मंदिर, या राजों का खजाना? एक बार जब आप ताजमहल को एक जासूस की नजर से देखते हैं, न कि एक टूरिस्ट की, तो अजीबोगरीब बातें और किंवदंतियां सामने आने लगती हैं। तो आइए परतों को खोलें और पूछें, ताजमहल का असली राज क्या है? ये है आधिकारिक कहानी। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां अपनी शक्ति के शिखर पर अपनी लवी बेगम मुमताज महल को बच्चे के जन्म के दौरान खो देते हैं। दुख से टूटकर वे वादा करते हैं कि वे उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। वे आगरा में यमुना नदी के किनारे एक जगह चुनते हैं और पूरे साम्राज्य और बाहर से बेहतरीन वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाते हैं। निर्माण 1632 में शुरू होता है। 22 सालों तक 20,000 से ज्यादा मजदूर सफेद संगमरमर, कीमती पत्थरों और परफेक्ट सिमेट्री का एक स्मारक बनाने में लगे रहते हैं। सामान राजस्थान, चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान से आता है। नतीजा ताजमहल, जो लगभग 1653 में पूरा हुआ। इंडो इस्लामिक और फारसी डिजाइन का एक शानदार मेल, जिसका मकसद जमीन पर स्वर्ग बनाना था। हाटीय गुंबद, 4 मीनारें, पानी का तालाब और बारीक नक्काशी सब मुमताज और शाहजहां के प्यार को अमर करने का काम करते हैं। मुगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये है कहानी भक्ति और दुख से जन्मा एक स्मारक, एक बादशाह का अपनी रानी को आखिरी गिफ्ट। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आधिकारिक कहानी साफ और खूबसूरत है, लेकिन इतिहास शायद ही कभी इतना सीधा होता है। ताजमहल की कहानी इसके संगमरमर की तरह कई परतों वाली है, और जैसा कि हम देखेंगे, हर कोई इस बात पर सहमत नहीं है कि इसके नीचे क्या है। कुछ लोगों के लिए इस स्मारक की उत्पत्ति कहीं ज्यादा पेचीदा है। सवाल वहां से शुरू होते हैं जहां आधिकारिक कहानी खत्म होती है। क्या ताजमहल का सच्चा इतिहास अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहा है? आइए उन थ्योरीज पर नजर डालें जो हमें बताई गई हर बात को चुनौती देती हैं। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्सीआस्पद थ्योरी की। ताजमहल कभी मकबरा नहीं था, बल्कि एक पुराना हिंदू मंदिर महल था जिसे तेजो महालय कहा जाता था, और वो शिवा को समर्पित था। हिस्ट्रीकार पीएन ओक और दूसरे लोग दावा करते हैं कि शाहजहां ने इसे नहीं बनवाया था। उन्होंने इसे एक राजपूत राजा से ले लिया था, कुछ चेंजेस किए थे और इसे एक मकबरे में बदल दिया था। समर्थक ताजमहल नाम को तेजो महालय का करप्टेड फॉर्म बताते हैं और त्रिशूल के आकार के शिखर और कमल के मोटिव जैसे आर्किटेक्चरल विशेषताओं को हिंदू बताते हैं, न कि इस्लामिक। वे यूरोपीय यात्रियों का हवाला देते हैं जिन्होंने मुमताज की मौत से पहले आगरा में एक शानदार इमारत का वर्णन किया था, जो एक पहले से मौजूद इमारत का सजेशन देता है। ये थ्योरी तो यहां तक दावा करती है कि मूल शिवालिंगम और देवता ताजमहल के सील किए गए निचले कक्षों में छिपे हुए हैं। मुख्य धारा के हिस्टोरिकार और इंडियाई पुरातत्व सर्वेक्षण इसे खारिज करते हैं। वे व्यापक मुगल रिकॉर्ड्स और इंडो इस्लामिक डिजाइन का हवाला देते हैं। फिर भी मंदिर की थ्योरी बनी हुई है, जो नेशनवाद, धार्मिक भावना और आधिकारिक कहानियों पर अविश्वास से मजबूत होती है। ये ताजमहल की कहानी का सबसे बड़ा क्या होगा अगर है, और ये बहस को जिंदा रखता है। ताजमहल के मिस्ट्रियों के केंद्र में उसके बंद दरवाजे हैं, तहखाने में 20 से ज्यादा सील किए गए कमरे जो सदियों से बंद हैं। साजिश के सिद्धांतकार कहते हैं कि इन कमरों में स्मारक की सच्ची उत्पत्ति का सबूत है। इंडियाई पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि वे सिर्फ संक्रियेशनात्मक कक्ष हैं, जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए खोले जाते हैं, और उनमें सिर्फ खाली दीवारें हैं। आलोचक आश्वस्त नहीं हैं। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें जनता या शोधकर्ताओं के लिए क्यों नहीं खोला जाता? 2022 में
एक अदालत याचिका ने दरवाजे खोलने की मांग की थी। इसे खारिज कर दिया गया, जिससे और अटकलें लगीं। अधिकारी तर्क देते हैं कि कमरों को खोलने से स्मारक को नुकसान हो सकता है और सुरक्षा के मुद्दे पैदा हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वे बंद दरवाजे छिपे हुए सच, चाहे असली हो या इमेजिनरी, का प्रतीक बने हुए हैं। ताजमहल का डिजाइन ही सवाल खड़े करता है। दूसरे मुगल मकबरों के उलट मकबरा अपने बगीचे के बीच में नहीं है, यह नदी के किनारे है, जो राजपूत पैलेसों की ज्यादा खासियत है। कुछ लोग कमल के मोटिफ और गुंबद के ऊपर के शिखर की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि वे हिंदू सिंबलों से मिलते जुलते हैं। ताजमहल की उन्नत जल प्रणाली और कई मंजिला भूमिगत कक्ष एक साधारण मकबरे की तुलना में एक महल या मंदिर के लिए ज्यादा उपयुक्त लगते हैं। यहां तक कि शाहजहां के सेनोटैफ का स्थान भी स्मारक की परफेक्ट सिमेट्री को बिगाड़ता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें बाद में एडेड। मुख्यधारा के हिस्ट्रीकार कहते हैं कि ये सांस्कृतिक मिश्रण के उदाहरण हैं, न कि किसी अलग उत्पत्ति के प्रूफ, लेकिन अनियमितताएं अटकलों को फ्यूलन। हर विवरण नक्काशी से लेकर तहखानों तक छिपे हुए अर्थ के लिए स्क्रूटिनाइज्ड। ताजमहल की खूबसूरती से कैनॉट बी डिनाइड, लेकिन इसका रहस्य भी उतना ही गहरा है, और यही चीज सवालों को कीप्स अलाइव। ताजमहल की सबसे मशहूर किंवदंतियों में से एक उसके अधूरे ट्विन काले ताजमहल की कहानी है। यात्रियों की कहानियों के मुताबिक शाहजहां ने यमुना के उस पार अपने लिए एक काले संगमरमर का मकबरा बनाने की योजना बनाई थी, जो सफेद ताजमहल से एक पुल द्वारा जुड़ा होना था। यह सपना तब खत्म हो गया जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से हटा दिया, शाहजहां को कैद कर लिया और इस प्रोजेक्ट को हॉल्टेड। सालों तक हिस्टोरिकारों ने काले ताजमहल को एक मिथक माना, लेकिन नदी के उस पार की खुदाई में ताजमहल के लेआउट से मिलते जुलते फाउंडेशंस मिले, जो एक बड़ी योजना की ओर इशारा करते हैं। चाहे वह एक मकबरा हो या एक बगीचा, ये किंवदंती ताजमहल के रहस्य में एक और परत जोड़ती है। सच्चाई खो गई होगी, लेकिन कहानी परसिस्ट्स। आज ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक राजनीतिक युद्ध का मैदान है। मंदिर की थ्योरी को हिंदू नेशनलिज्मी समूहों ने अपनाया है, जो ताजमहल को हिंदू विरासत के प्रतीक के रूप में फिर से हासिल करना चाहते हैं। इससे वास्तविक क्लैशेस हुए हैं, जिसमें परिसर के अंदर हिंदू अनुष्ठान करने के प्रयास किए गए हैं। कई हिस्ट्रीकारों और धर्मनिरपेक्षतावादियों के लिए आधिकारिक कहानी का बचाव करना भारत की बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के बारे में है। ताजमहल को सांस्कृतिक मिश्रण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, एक मुस्लिम बादशाह की रचना जिसमें फारसी और इंडियाई शैलियों का मेल है। यह बहस सिर्फ अकादमिक नहीं है, यह आधुनिक भारत की आत्मा के बारे में है। ताजमहल राष्ट्र की चिंताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जो इतिहास और राजनीति के बीच कॉट। इसके अर्थ पर लगातार बहस होती रहती है, जिससे यह भारत के चल रहे पहचान संघर्ष का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। एक और काली किंवदंती ताजमहल को घेरे हुए है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों को अपंग कर दिया था, ताकि कोई प्रतिद्वंद्वी उत्कृष्ट कृति कभी न बन सके। कहानी का दावा है कि उन्होंने उनके हाथ काटने या उनकी आंखें निकालने का आदेश दिया था। यह एक शक्तिशाली डरावनी छवि है, सुंदरता का एक स्मारक जो क्रूरता से दागदार है। लेकिन हिस्ट्रीकारों को इस कहानी का कोई सबूत नहीं मिलता। मुगल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कारीगरों को महत्व दिया जाता था और वे अन्य परिप्लेनों पर काम करना कंटिन्यू। यह मिथक शायद इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह एक तानाशाह के अपने क्रिएशनकारों को नष्ट करने के नाटकीय रूप से फिट्स। फिर भी वास्तविक मानवीय लागत ज्यादा थी। 20,000 लेबरर्सों ने दशकों तक कठोर परिस्थितियों में काम किया। उनका बलिदान ताजमहल की विरासत का हिस्सा है, भले ही कटे हुए हाथों की किंवदंती सिर्फ एक किंवदंती हो। कहानी बनी हुई है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि सुंदरता अक्सर एक कीमत पर आती है और सच्चाई हमेशा की तरह मिथक से ज्यादा जटिल है। तो आज ताजमहल क्या है? प्यार का स्मारक, एक कब्जा किया हुआ मंदिर, भारत के अतीत का सिंबल, या उसके वर्तमान के लिए एक विवाद का केंद्र? सच्चाई यह है कि ताजमहल एक साथ ये सभी चीजें हैं। इसकी शक्ति इसके रहस्य में निहित है, इसकी कई अर्थ रखने की क्षमता में। कुछ के लिए यह रोमांस है, दूसरों के लिए एक पहेली या एक राजनीतिक सिंबल। बंद दरवाजे जादू को मेंटेन कभी कभी अज्ञात झांक से ज्यादा मजेदार होता है।
ताजमहल हमें इतिहास, कहानियों और उन्हें कौन बताता है, इस पर सवाल उठाने पर फोर्सेस। इसका असली मकसद इसके अतीत में नहीं, बल्कि इसके वर्तमान में हो सकता है स्वयं इतिहास की कॉम्प्लेक्सता का एक मॉन्यूमेंट। यह हमें याद दिलाता है कि कहानियां कभी सीधी नहीं होती और सुंदरता गहरे अंतर्धाराओं को कैन हाइड। ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य यह हो सकता है कि इसका कोई एक रहस्य नहीं है, केवल अंतहीन सवाल, प्रतिबिंब और आश्चर्य हैं। और यही कारण है कि सदियों बाद भी हम इसकी शांत, चमकती मौजूदगी